एंड काफ़ी काफ़ी मैरीटाइम प्रोफेशनल्स के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया हुआ है। एंड आई होप दिस सेशन विल बी वेरी इनरिचिंग फॉर एवरीवन। सो आप लोग क्वेश्चन पूछते रहेंगे और मैम अपना पढ़ाती रहेंगी, बताती रहेंगी चीज़ों में कैसे हेल्प हो सकता है। एंड कीप इंटरेक्टिंग विथ मैम। तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखने को मिलेगा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for introducing me, Prateek. It was lovely to work with you as well and to be here today as part of the training program and interacting with so many engineers at one place. So I'll just share my screen. Just let me know if you will be able to see it or not. Can you see my screen? Yes, ma'am, it is visible. Great. So, as you all can see that in the banner that was shared with you, my title is written as psychologist, and also I've been a corporate trainer, as Prateek ji just told you all. So, I welcome you all to the session today. I hope it will bring a lot of insights, valuable insights, I would say, in the session. And feel free to share your opinions, your experiences, and everything, because आप लोग हैं जो एक्चुअली ऑफ ऑन शोर गए हैं, राइट? तो हो सकता है कि जो चीजें हम डिस्कस करें, जो चीजें हम शेयर करें यहाँ पर, हो सकता है कि आपने वो अप्लाई करी हो बट फिर भी आपको चैलेंजेस आए हों। तो हम इस सेशन को नॉट एज अ वेरी इंट्रोडक्टरी सेशन या एक बहुत ही हम कहें इनिशियल फेज पे नहीं रखेंगे इसको। हो सकता है ड्यूरिंग डिस्कशंस कई चीजें ऐसी हों जो आपको ऑलरेडी पता हो, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या आपने एज मर्चेंट इंजीनियर्स व्हेन यू आर ऑन शोर, तो आपने कौन सी ऐसी टूल्स टेक्निक्स अपने ऊपर अप्लाई किए हों जिससे कि आपके मेंटल हेल्थ में बहुत एनहांसमेंट हुई हो। यू कैन शेयर योर व्यू पॉइंट्स ऑल्सो, जिससे बाकी लोग भी यहाँ पर सीख सकेंगे। एंड डेफिनेटली जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वेज एंड टेक्निक्स हैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो हम डेफिनेटली यहाँ पर शेयर करेंगे। आपके उसके अलावा भी कोई ओपिनियंस है, वो भी आप बिल्कुल यहाँ पे फ्री होकर के अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। सो एज यू ऑल नो कि आज का जो सेशन है इट सेज सेलिंग स्ट्रॉन्ग। सो चाहे व्हेन यू आर सेलिंग, चाहे व्हेन यू आर एट योर होम, दोनों वेज में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं जो यूजुअली बॉदर करते हैं, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट्स अ वेरी क्लोज ग्रुप, एक हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरीन इंजीनियर्स और उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जो आपके जॉब रोल्स है यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन अगर मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट आई थिंक ऑपरेटिंग, maintaining and monitoring all the mechanical systems of marine vessels, ships and every marine vessel which is there, वहाँ हर जगह एक marine engineer is required. आप लोग ऑफिसेज में भी वर्क करते हैं जब आप डिजाइनिंग करते हैं, और ऑफ शोर जब आप देखते हैं, एंड देयर आर ऑल्सो टाइम्स जब आप ऑन शोर होते हैं, जहाँ पर आप ऑन ग्राउंड होते हैं कहा जाए तो, विच इज बेसिकली ऑन सी। एंड आप लोगों का मेनली जो वर्क रहता है वो मर्चेंट नेवी के साथ रहता है, एंड आप लोग अलोन भी काम करते हैं, लाइक जो भी सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग है, बट मोस्टली यू पीपल वर्क इन एज टीम्स। तो जैसे मेरा प्रतीक जी के साथ भी एक इंटरेक्शन हो रहा था कि यूजुअली कितने मरीन इंजीनियर्स होते हैं इन अ सिंगल वेसल, कि हम कहें कि आपका क्या सर्कल होगा, आपका क्या ग्रुप होगा। यूजुअली 3 से 4 रहते हैं एज फार एज आई नो। विच इज़ अ वेरी गुड ग्रुप। अगर आपका उन लोगों के साथ, अगर जो आपके साथ हैं, फेलो आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सो दैट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर मेंटल हेल्थ। यू फील लाइक होम, यू फील लाइक यू नो यू आर मोर देन अ फैमिली, बिकॉज साथ रहना, सोना, खाना, रहना, सब कुछ आपका उस वेसल में होता है। इफ इट इज लाइक एज अ फैमिली, आप एक वो बॉन्ड शेयर करते हैं,
तो वो 6 महीने 8 महीने पता भी नहीं लगते हैं, एंड इट वो कब निकल जाते हैं. ऑब्वियसली इट्स हार्ड स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड व्हाट नॉट. बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत सारी चीजें जो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे. सो आई एग्री कि वो सब चैलेंजेस जरूर होते हैं, बट येस, इफ यू ऑल हैव अ क्लोज बॉन्ड विद ईच अदर, वो डेफिनेटली आपका वो जो टाइम है उसको थोड़ा स्मूथली उस चीज को कर देता है. सो यू कैन ऐड इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग. मैं चाहूंगा यहाँ पे कि आनंद सर थोड़ा सा मैम और एक्सप्लेन करें आपके साथ, तो आपको कि शिप पे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इस समय. सो देर आर, बिल्कुल. कहा मोस्ट. था कि देर आर टू डिपार्टमेंट्स. डेट होता है, इंडियन डिपार्टमेंट होता है. हम्म. और अभी की डेट पे, क्योंकि मुझे तो छोड़े हुए काफी साल हो गए, आनंद सर इज एन एक्टिव सेलर, अभी वो एक हफ्ते में शायद ज्वाइन भी कर लेंगे शिप. तो अभी हम्म. का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है शिप में क्रू का, तो क्या आनंद सर अगर 1-2 मिनट उस पर आप टाइम लेके बताना चाहें. और और क्योंकि मैम अब ना इंटरनेट आने की वजह से चीजें और टफ हो जाती हैं सेलर के लिए. पहले तो नहीं था, तो काफी पीस था लाइफ में. अब तो इंटरनेट से ही पीस चला गया है. तो गॉट इट. हम वो भी आनंद सर, बिल्कुल आनंद, डिस्कस हाँ, करेंगे. आनंद सर आप जरा अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, क्रू कितने रहते हैं, और कैसा रहता है, जरा उस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे. हाँ, एक्चुअली अभी आज के डेट में क्या हो गया है कि लाइक प्रीवियसली क्या होता था कि मैन पावर बहुत ज़्यादा होते थे। लाइक इंजन रूम में 3 ऑयलर हैं, 2 फिटर हैं, वाइपर है, डोंकी मैन है। मतलब मीन्स ऐसा होता था कि हाँ ठीक है, कोई भी फिजिकल वर्क है तो उसको मैनेज कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि जहाँ मैनेजमेंट के चलते क्या किया इन लोगों ने, मैन पावर रिड्यूस किया। तो मैन पावर रिड्यूस किया तो ऑब्वियसली फिजिकल जो वर्क होता है वो तो होगा, बढ़ता ही है। उसके बाद मेंटल प्रेशर भी लोगों पे बढ़ने लगा है। तो उसके चलते प्रॉब्लम तो फेस करती है पब्लिक वहाँ पे। और इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह होने के चलते ऐसे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है तो 6 दिन 7 दिन के बाद पता चलता था। तो हम्म. लेकिन अभी क्या है, इंस्टेंट सबको इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और छोटी हम्म. छोटी सी बातें भी आती हैं तो इंसान का क्या होता है कि शिप हम्म. पे उस समय फैमिली की बातें चलने लगती है। और वर्क जो कल्चर होता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लाइक अगर सपोज कि एक टीम में 4 लोग हैं काम कर रहे हैं, उसमें से एक का भी मेंटल बिहेवियर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है तो बाकी और टीम पे इफेक्ट करता है। हम्म. तो वो सारी चीज़ें चैलेंजेस आज की डेट में बहुत सारी हैं। गॉट इट. मतलब कि वर्कफोर्स बेसिकली हम देखें तो वो कम हो गया है, जिस वजह से एक फिजिकल बर्डन मेंटल बर्डन दोनों चीज इंक्रीज हुए हैं, जिसमें एक इंटरनेट का भी काफी बड़ा रोल है कि जो चीजें बाद में पता लगती थी या हो सकता है इतनी बातचीत नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फैमिली, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, कुछ भी घर में छोटी मोटी बात भी होती है वो भी आप तक पहुंचती है. और अगर आप घर पर नहीं है एंड यू आर अवे फॉर मंथ्स, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो आपका जो आपका स्पाउस है वो फील कर रहा होता है, वो आप तक बहुत ही डायरेक्ट वे में आता है. और वो एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग नो डाउट रहती है, बिकॉज फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई भी जॉब पॉसिबल नहीं रहती है. बट स्टिल देर आर वेरी मच चांसेस कि वो सारा आप मतलब कहीं ना कहीं सोचते हो कि इफ आई वुड हैव बीन देयर तो मैं चीजों को और बेहतर तरीके से संभाल पाता, कर पाता. राइट. राइट। तो right, so let me just share the PowerPoint. So इस तरह के चैलेंजेस अब रीसेंट फेज में रीसेंट ईयर्स में बढ़ गए हैं, और ये हर जॉब के साथ आई थिंक एक प्रॉब्लम आई है कि इवन इफ यू आर एट वर्क, because you are so well connected through internet to your loved ones, your friends, your family. तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी की सोशल मीडिया पे किसी की स्टोरी देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दे मतलब वो लोग तो बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. ये भी कई बार पॉसिबिलिटी होती है. एंड नॉट ओनली विद मरीन इंजीनियर्स अगर हम बात करें, सो देर आर पीपल जो नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, कईयों का वीकेंड्स वर्किंग होता है. बट व्हेन दे सी देयर फ्रेंड्स एंजॉयिंग दोज वीकेंड्स, तो उन्हें बहुत ऐसा फील होता है कि काश मैं भी कर पाता. या किसी का बहुत मॉर्निंग का जॉब है और वो ही कैन नॉट गो आउट लेट, या वो फैमिली के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, चाहे वो
फैमिली वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, देखा जाए तो वो फैमिली के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बट वो उनके साथ कोई बॉन्ड शेयर नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, बिकॉज ऑन मतलब डे इन डे आउट उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है काम का कि वो घर पे होते हुए भी वो घर पे एक तरह से नहीं होता, विच इज अ चैलेंज टुडे इन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ऑल्सो, राइट। एंड इफ यू आर एट वर्क, आपके पास यू हैव अ सिंगल एक्सेस कि हो सकता है आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन या आपके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है वो एक बात करने से पता लगता था। अब चाहे आप किसी के साथ पर्सनल टच में हो या नहीं हो, बट थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू स्नैपचैट, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से यू गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ अ पर्सन's लाइफ, जो यूजुअली पहले वो खुद से शेयर ना करता हो, बट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स anybody can share anything, राइट। सो अब आप लोगों के बच्चे होते हैं, योर चिल्ड्रन मिस यू सो मच, क्योंकि आप कभी होते हैं, एक तो होता है ना कि अ पर्सन इज लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली, वो 2-3 साल या 4 साल के लिए बाहर गया है या 2 साल के लिए बाहर गया, तो कहीं ना कहीं एवरीबडी इज वेल एडजस्टेड टू दिस फैक्ट, बट 6 महीने आना फिर 6 महीने रहना, ये एक बहुत बड़ा अगेन एंड अगेन अपना एक हैबिट को चेंज करना बार बार, वो एक चेंज बच्चों के लिए भी बहुत आई वुड से कि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि एक समय तो आप बिल्कुल भी नहीं है और एक समय आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल है, यू आर ऑल देयर। सो ये भी एक चैलेंज रहता है। एंड ऑल्सो वाइल डिस्कसिंग आई गॉट टू नो कि ठीक है, ये 6 मंथ्स जो हैं इसके लिए यू डोंट गेट पेड, ठीक है, दैट मनी मे नॉट बी दैट प्राइमरी कंसर्न, बिकॉज जो आप 6 मंथ्स में अर्न कर लेते हैं दैट इज इनफ फॉर द होल ईयर ऑल्सो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आप 6 मंथ्स वर्किंग नहीं है, राइट, आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ, तो उसका भी एक मेंटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट वर्किंग तो आपके जो डेज हैं वो उतने ज्यादा वेल प्लान नहीं होंगे, हो सकता है कि आप यूजुअली व्हेन यू आर ऑन शोर तो आपका जो जो स्लीपिंग साइकिल है, वेकिंग साइकिल है, वो बहुत डिफरेंट है व्हेन यू आर एट होम, राइट। आप ज्यादा सो सकते हैं, आप मतलब एक पूरा तरह से लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, एंड फिर आपका मन भी नहीं करता, कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक अप योर माइंड टू गो बैक, एंड फिर वहां पे यू मिस एवरीथिंग, बी इट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बी इट नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट येस, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जब आप घर पे हों तो आपको लगे कि यार मैं वहां था तो ही ठीक था। ऐसे भी कई टाइम्स आते हैं, लाइफ इज नॉट वेरी स्मूथ, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, एंड व्हेन यू आर देयर यू फील कि काश मैं वहां होता। सो हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं, बट बीइंग हैप्पी वेयर यू आर इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, राइट। सो उस चीजों को हमें ध्यान में रख करके आगे चलना है। नाउ एज वी आर डिस्कसिंग सम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो इस प्रोफेशन के साथ आते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं मरीन इंजीनियर्स की बात करूं तो अब होता क्या है कि देर आर सर्टन कल्चर्स जहाँ पर एक बहुत ही हेल्प सीकिंग बिहेवियर है, उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, विच मीन्स कि मतलब आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाता आपके चैलेंजेस का, आपको लगता है कि ठीक है लेट इट बी, इसको हम डील कर लेंगे, थोड़ा टाइम और, अभी थोड़ा और टाइम है, इतना टाइम तो लगता ही है, 1 महीना तो एडजस्ट होने में लगता ही है, या जो भी है। सो जो आपका हेल्प सीकिंग बिहेवियर है कि किसी से हेल्प मांगना, वो उसका थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है। सो इससे ये जो सुइसाइड रिस्क है, जिस तरफ हम ये अभी डिस्कशन को लेते हुए जा रहे हैं, कि सुइसाइड रिस्क भी जो है वो भी इट्स वेरी हाई, उसके भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपके इन सुइसाइड रिस्क का आउटकम तक भी कई बार वो थॉट प्रोसेसेस पहुंच जाते हैं। ऑल्सो देर आर टाइम्स जब आपका जो पीरियड है ऑन शोर, वो जरूरी नहीं कि 6 मंथ्स तक ही लिमिटेड हो, वो 8 मंथ्स भी हो सकता है, तो इन मैं सर्टन मैं बताना चाहूंगा अभी कि मेरे ही सीनियर थे, अभी आनंद सर एक बता सकते हैं कि मेरे सेकेंड ईयर थे, एक सर थे, इन्होंने सुसाइड कमिट किया है। आनंद सर, आपको नाम उनका पता है? हाँ, क्योंकि आपके जूनियर होंगे वो। अ, आनंद सर, आनंद सर चले गए क्या? नहीं नहीं हूँ मैं, 2-3 साल पहले किया था हाँ हाँ, सुसाइड दो कमिट। तीन साल पहले किया था उन्होंने। नोएडा में ही रहता था वो। हाँ हाँ, अ, नाम भूल गए, तो उन्होंने ही कमिट। और अगर आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखेंगी तो मैम, ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक कॉलेज टाइम से। मेरे सेकेंड ईयर थे तो मुझे
आप अपने सेकेंड ईयर को, थर्ड ईयर को, फोर्थ ईयर को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि यू गेट, हमारे कॉलेज में इंटरेक्शन बहुत होता है, चाहे हम्म उसको रैगिंग स्लैश इंटरेक्शन बोलो, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग camaraderie बिटवीन हम्म बैचेस, बिटवीन हम्म सीनियर्स, जूनियर्स, इवन हम्म बिटवीन द कम्युनिटी। एंड हम्म दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। हम्म तो ये जो हम बता रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं कि दैट हैज हैपेंड, और वो हम्म काफी सीनियर जूनियर ज्वाइन किए, उनको नहीं पता होगा। हम्म दैट हैज हैपेंड। आप उनकी फेसबुक पोस्ट देखोगे, बॉडी बना ली, सिक्स पैक ऐसी दिखेगी। मतलब एंड दैट टू रीसेंट टाइम की अगर हम बात करें। हाँ, रिसेंट टाइम में 3-4 साल पहले की बात करेंगे, ओके। जस्ट उस आफ्टर कोविड। एक सीनियर ने भी किया था ऑन बोर्ड, एक सीनियर ने भी किया था मेरा थर्ड ईयर। वो भी उसकी फैमिली इशू थी। ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि मतलब मीन्स ये कम्युनिटी सीक ग्रुप आउट में नहीं करती मैम। जो नॉर्मल ग्रुप हम भी लोग की होता कम्युनिटी सीक आउट नहीं करती, हम लोग दर्द को दबा लेते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं मरीन इंजीनियर्स, आईआईटी क्वालिफाई करके हम लोग आते थे। अब दूसरा एग्जाम होता है, बट इट्स वेरी टफ टू गेट। और बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो जब आपका कोई लड़का मर्चेंट नेवी में जाता है, तो वो अपने लिए नहीं जाता है, अपने पूरे परिवार को ऊपर उठाता है वो। एक परिवार नहीं उठता, उसका 3 से 4 परिवार उसके पल रहे होते हैं। और हम्म और वो लगातार इस प्रेशर में रहता है, तो हम्म कि अगर वो नौकरी चली गई, उसको कोई कोई बीमारी हो गई, उसमें 4 महीना घर बैठ गया, अगर वो हम्म पूरा उसका, द फैमिली विल क्रम्बल डाउन। हम्म और इस आई पे थिंक ये हर प्रोफेशन में रहता है कि जिसके ऊपर एक पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे आप किसी भी जॉब में हो। तो जो एक इंसान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा हो तो ही इज रिस्पॉन्सिबल। उसका चले जाना या उसको कुछ बीमारी हो जाना बहुत, आई वुड से कि एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में ही। और जो आप अभी आपने अपने बहुत ही क्लोज केसेस जो अभी डिस्कस किए सुसाइड के, दैट्स क्वाइट ट्रू कि उससे एक, मतलब अगर मैं आप लोगों की बात करूं जिन जिनके एक फ्रेंड ने या एक कलीग ने इस तरह का स्टेप लिया है, तो आप लोगों की भी मेंटल हेल्थ इससे बहुत इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो इतना खुश था, देख के तो कुछ ऐसा नहीं लगता। तो अगर मैं इसको साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं आपसे बात करूं, यूजुअली एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप किसी को बहुत ही ज्यादा खुश हैप्पी देख रहे हैं तो आपको लगता है इसकी लाइफ बिल्कुल ठीक है। सो डिप्रेशन विल नॉट ऑलवेज लुक लाइक डिप्रेशन। हो सकता है वो सबके साथ बिल्कुल ठीक बिहेव करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो शेयर नहीं करेगा। तो ये इन एनी, मतलब अगर मैं ये एक इन जनरल भी ये बात करूं, तो दिस इज अ केस जो बहुत लोगों ने फील किया है, जिनके भी मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी ने ऐसा स्टेप लिया है। एवरी वन हैज फेस्ड एंड सेड ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स, कि देख के तो बिल्कुल नहीं लगता था, पता नहीं उन्होंने कैसे किया, जस्ट लाइक यू आर डिस्कसिंग। तो वो भी हमें एज एज फेलो बीइंग्स हमारे को उस चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम खुद को भी इस सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ अगर हमारा कोई कलीग है उसको भी हम अर्ली साइंस देख सकें उसके। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं, राइट? इट्स आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर ओन लाइफ एंड आवर थॉट्स। सो वी विल डेफिनेटली कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। कहीं ना कहीं जब ये 8 मंथ्स का टाइम पीरियड हो जाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, तो वहां पर एक इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। कि यार एक कहीं ना कहीं आप कुछ महीनों से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दे कि ओके 2 मंथ्स टू गो होम और 1 मंथ टू गो होम, सडनली इट गेट्स एक्सटेंडेड। तो वहाँ फैमिली का भी एक मोरल डाउन हो जाता है और आपका भी एक मोरल डाउन हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ होता ये है दैट यू कैन नॉट ट्रैवल, लाइक अगर फॉर एग्जांपल यू गेट टू नो कि आपकी फैमिली में समवन वेरी क्लोज टू यू, आपका चाचा ताया मामा, इन एनीवन, लाइक आई शुड नॉट नेम इट दिस वे, बट एनीबडी लीव्स दिस वर्ल्ड, उनकी डेथ हो जाती है, तो यू कांट इवन गो इन सच सिचुएशंस बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन। आप पानी के बीचों बीच हैं, आपका उस टाइम पे वापस जाना काफी टफ हो जाएगा, काफी चीजों को मैनेज करना कि हु विल बी योर रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, फॉर दोज फ्यू डेज, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत टेक्निकलिटीज भी आ जाती हैं इसमें। तो उन जगहों पे ना जा पाना, राइट? और साथ ही साथ आपका
जो चीज देखी गई है, व्हाट रिसर्चेस एंड स्टडीज से, कि कोविड के समय पे हु वर देयर एट देयर वर्क, मतलब आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मरीन इंजीनियर्स, तो एक कंसर्न रहता है फैमिली का, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा हमने इंडिया में भी देखी कि कैसे जो एक वर्कर्स लेबरर्स भी थे, वो तक अपने घरों की तरफ चले गए अपने काम छोड़ के, जो कि डेली वेजेस पे रहते थे, कि बिकॉज उनको ये हो गया कि हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा, या हमारी फैमिली को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो उस टाइम पे जान की कीमत सबसे ज्यादा हो चुकी थी, और ऐसे समय में भी फैमिली के पास ना होना वो एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस था। कोविड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिन लोगों ने इसको सरवाइव किया है, देखा है इस जनरेशन ने, और साथ ही साथ जो नहीं रह पाए उस टाइम अपनी फैमिली के साथ, उनको बहुत लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं। सो देर आर चांसेस कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बोर्डम होता है, लो जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों होगा? बिकॉज आप एक तरह से, ठीक है, माना आपकी शिफ्ट लगती है, बट कहीं ना कहीं आपका वो एक वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं है। देर इज नो सेट लाइन की ठीक है आप काम से घर आ गए। एक घर का एनवायरनमेंट अलग होता है और एक काम का एनवायरनमेंट अलग होता है। एज इंजीनियर एक एनवायरनमेंट अलग होता है, बट सेम जगह पर ही वो काम भी करना, सेम जगह पे वो रिलैक्स भी करना। सो वो जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है वो नहीं पॉसिबल। अगर आप उस वेसल में हैं तो आप उसी वेसल में हैं। यू कैन नॉट गो कि आपका मन कर रहा है कि आप कुछ ग्रीनरी देखें, दैट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल। बिकॉज मेंटल हेल्थ स्टडी से कि सीइंग ग्रीनरी अराउंड यू ऑल्सो एड्स टू लॉट ऑफ, आई वुड से कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा स्टेबल रखने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे। और ये बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि इवोल्यूशनरी है, क्योंकि थ्रू इवोल्यूशन हम सब एक ग्रीनरी को ही देखते आए हैं। लाइक एक ह्यूमंस पानी में सर्वाइव नहीं करते हैं, पानी में सर्वाइव नहीं किया है उन्होंने, वो पानी के शोर्स पे जरूर बसी हैं ऐसी ऐसी आई वुड से कि सिविलाइजेशंस एंड एवरीथिंग, बट पानी के बीचों बीच रहना एक मेंटली वो एक इवोल्यूशनरी फैक्टर भी वहां पर आता है। तो वो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी ना होना इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। और उसी की वजह से स्लीप डिस्टरबेंसेस भी होते हैं, कि जैसे अगर मैं वर्क फ्रॉम होम की बात करूं, कि घर पे रहते रहते वो काम का माइंडसेट रखना, एट द सेम टाइम एक काम पर होना और वो फ्री रिलैक्स्ड माइंड को ना फील कर पाना इज काइंड ऑफ इक्वल, और आई वुड से मोर स्ट्रेसफुल। सो बोर हो जाना, बिकॉज आप कितना ही किससे फोन पे बात कर लेंगे, आप कितना ही क्या करेंगे। बट येस, आई वुड से कि जहां पर एक इंटरनेट का आपका वेसल पे आ जाना और उसका एक एक्सेस होना कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एक जगह पर कुछ ना करना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस है, और इतना एक्सेस हो जाना कि आपके पास क्योंकि और कुछ करने को नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा अडिक्टेड भी हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, जो कि आप कितना कर लेंगे। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उससे भी बोर हो जाएंगे, राइट? आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करो। तो अभी हम आगे व्हेन वी मूव फर्दर विल डिस्कस की और क्या यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, उस इंटरनेट को कैसे बेटर वे में यूज कर सकते हैं। विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दोस थिंग्स आल्सो। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक लो जॉब सेटिस्फैक्शन है, कि ठीक है, यू पीपल अर्न अ वेरी गुड मनी, जो हो सकता है कि आईटी में और बहुत एक्स्ट्रा एजुकेशन, मतलब हाई एजुकेशन और सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग वो चीज नहीं मतलब वो पैकेजेस नहीं अचीव कर पाते जो कहीं ना कहीं आप लोग अर्न करते हैं। सो आई कैन क्लियरली सी दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप सैक्रिफाइस करते हैं। सो एट द सेम टाइम, अगर ये मेंटल स्ट्रेस होगा तो देर आर हाई चांसेस कि आप अपने और फेलो क्रू को एक रिस्क वाली सिचुएशन में डाल सकते हैं, बिकॉज यू आर मोर प्रोन टू मिस्टेक्स। अगर आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है तो गलतियां भी होने के चांसेस हैं, और छोटी सी गलती कहाँ पर एक बड़ा रिस्क बन जाए वो पता भी नहीं लगता है। एंड ऑल्सो इट हैज बीन सीन कि स्किज़ोफ्रेनिया, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इट्स अबाउट हैल्यूसिनेशंस, जिसमें आपको हैल्यूसिनेशंस होते हैं कि आपके आसपास आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड
कि जो न्यूली हायर्ड क्रू मेंबर्स हैं उनमें कुछ फ्यू मंथ्स में जब वो घर से दूर रहे तो उनको हेलुसिनेशंस हुए, उनको स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस हुए। हो सकता है वो हेरिडिटरी ना हो या दूर दूर तक उन्होंने कभी ऐसा कुछ सिम्टम एक्सपीरियंस ना किया हो, बट जस्ट बीइंग ऑफ शोर वो एक्सपीरियंसेस उनको हुए। और कईयों के बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मतलब आगे ये स्टेजेस भी इस चीज के बढ़े। तो दीज आर फ्यू ऑफ द चैलेंजेस विच आई कुड फिगर आउट कि एज मरीन इंजीनियर्स आप सब लोग फेस करते हैं। इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग यू आर ओपन टू ऐड। हम वही है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक सेशन हुआ था हम लोग का, जहाँ पे भी वह 2018-19 की बात है, फिर मैं भूल गया, 21 की बात है। अब हम्म। प्रदीप का केस 21 या 22 होता ना, 20 में वी लॉस्ट ए जूनियर ऑन बोर्ड हम्म। फायर के। और ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट हो नहीं रहे हैं हम्म। ऐसे, और उनके उनके बैचमेट ने शेयर किया कि उसके ऊपर काफी मेंटल प्रेशर था। हम्म। तो इस चीज को लेके, इन चीजों को लेके, हम्म। एंड दैट इज समथिंग कि इसीलिए मैं चाह रहा था कि हम इन चीजों को एड्रेस करें। और कई बार क्या होता है ना कि वी एज अ सीनियर वी ट्राई टू रीच आउट टू जूनियर्स, उनको हेल्प करते हैं पर बात ही नहीं करते वो लोग। बात नहीं करते मतलब बात इन द सेंस की प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, बहुत खोदना पड़ता है, हम्म। बहुत ज्यादा खोदना पड़ता है। और कई देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो आप नहीं, अब हम लोग को पता है कि क्या प्रॉब्लम है। मेरा बैचमेट मुझसे रीच आउट नहीं करते काफी लोग, हम्म। क्योंकि उन लोग को लगता है कि नाउ आई एम नॉट इन दिस बिजनेस, तो सेलिंग बिजनेस, so it is tough for me to understand, but problem is problem. The problem is राइट। actually sitting away राइट। तो on. मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि जब आप उनको कांटेक्ट भी करते हैं तो वो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता, एक आउटकम नहीं आ पाता। कल का एग्जांपल दे रहा हूँ। जिनको पता नहीं है, वो अभी डीजी शिपिंग के प्रिंसिपल ऑफिसर विक्रांत हम्म। राय भी हमारे कॉलेज सीनियर हैं वहां पे। हम्म। तो आई टोल्ड समवन कि यार सीनियर है, बात कर लो उनसे। आई हम्म। एम टेलिंग, तो भाई बंदे ने अभी तक बात नहीं की। मैंने बोला कि यार ही इज अ सीनियर, तुम बात करोगे, बात कर लेंगे वो। पर लोगों में इतनी हिचक है ना टू रीच आउट टू पीपल। हम्म। तो मेरी एज अ बिजनेस वो हिचक खत्म हो गई, क्योंकि मेरा तो काम ही है कि माई जॉब टू रीच आउट टू पीपल एंड टॉक टू पीपल। बट सेलिंग में क्या होता है कि इतना नहीं हो पाता है, इंट्रोवर्ट काफी हो जाते हैं सेलर्स ओवर द पीरियड ऑफ। मैं अपने बैचमेट में भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि बैच से तो आप बहुत क्लोज रिलेटेड हो। ये मेरे साथ 4 साल पढ़े हैं। जब ये अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते खुल के, मुझे नहीं बता पाते, तो बाकी लोगों को कैसे बताएंगे। एंड कई बार मैं बोलता हूँ कि यू नीड टू सीक सम हेल्प। और ऐसा नहीं है कि आई डोंट टेक हेल्प, साइकोलॉजिस्ट से मैं सेशन नहीं लेता हूँ। आई हैव टेकन सेशंस फ्रॉम यू, आई हैव टेकन सेशन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प मी ओवरकम सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। एंड बहुत तो ये चीज नहीं 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 करना, रिफ्यूजल, एंड इट्स वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। वो बंदा बात ही नहीं करेगा। बहुत दिन बाद ना उसकी प्रॉब्लम हम निकलवा पाएंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप इश्यूज जो कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जब सेलर शादी कर लेता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है जहाज छोड़ने का। एंड ये सर्टेन इश्यूज जो मैं दिमाग में आ रहे हैं, मैं बस ऐसे आपको पिच कर रहा हूँ कि आप उस पर अपना सॉल्यूशन दो। तो और किसी कोई ऐसा है, कोई बोलना चाहता है, तो पीपल कैन एक्चुअली आस्क कि उस पर पिन पॉइंट कुछ सॉल्यूशन मैम दे सकती हैं। एंड दैट्स अ लॉन्ग गेम। तो मेंटल हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। आप मेंटली सेम रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, खुश रह पाओगे एटलीस्ट। तो सर हम एक एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहते हैं सर। गो अहेड, गो अहेड। हेलो एवरीवन। द थिंग इज दिस मैम, the shipping industry and ship is we can say run by the book. Normally people call it SMS or TQM. Okay, the thing is that their duty is not specified there. It's not like written clearly that okay, so much job to be done by this. The language is golmol, that we can say the duty has to be performed according to the situation, something like this. But now the thing is this: suppose for example contract is 4 months,
you are working with a chief engineer with 2.5 months. So in 2.5 months, the pattern is already set and this ship is running. Everything is going on fine. Now this chief engineer is changed. Now what happened? That guy wants to implement his own rules. We can say, suppose if somebody is doing 6 on 6 off, that time also work is going on. Now, if somebody is telling, okay, uh, you do 4 on 8 off, in between you do extra time, whatever is, there are two things. That is not a debate that which one is right, which one is wrong. But the thing is that in a set environment, if somebody comes and again wants to change, so how to deal in that situation? So the thing is that suppose he's senior, so sometimes he will tell, okay, according to book, it should be like this. According to my 15-year experience, it should be like this. So every time this should not be neither running totally by the book nor by his experience and others' experience. So every time there is a situation that performing of job, how to perform, then how to deal this type of situation. Not able to hear it. ऑडियो हाँ मैम आपका ऑडियो नहीं वो है विजिबल स्टिल नॉट मैं आपने अपने आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया पूरी पूरी स्क्रीन दिख रही है आपकी Can you hear me now? यस मैम Okay. So I was saying Out of कि here. I can completely understand your viewpoints here कि ये challenge रहता है. See, there could be possible reasons जिसमें कि अगर आप ये challenge है तो हर चीज़ का एक solution है, which I will definitely address to in coming slide also. But एक और इसमें एक I would add on कि as a psychologist या as a I would say mental health professional, जो चीज़ because people why don't they share these days, ऐसा क्यों नहीं है? वो सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं One more सेटअप time, है. ma'am. One more time, I'll interrupt you, ma'am. राइट. Uh, the thing is that the chief engineer has its own power. We can say under the chief engineer, we all works. But the second engineer also have some, we can say, responsibility or power because after chief engineer, second engineer is there, and the rest all works under second engineer. But when it comes, we can say directly that chief engineer is taking over second engineer's power also. So we can say कि जो एक रहता है कि assigning the duty and monitoring and operating the things जो जब हाथ से छूटते हुए लगता है तो वो मेंटल में ज्यादा लगता है. राइट. So same सी thing now you understand. So what I'm या आई एम अंडरस्टैंडिंग इसको, आई एम एड्रेसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि आई एम एड्रेसिंग इट. आई होप आई एम ऑडिबल. यस मैम. ओके. आई मीन इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उस चीज़ को नहीं एड्रेस कर पाना इज अ चैलेंज फॉर बोथ ऑफ द पीपल. आई वुड से थ्री, तीनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन आती है, एंड विच आई विल बी एड्रेसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड कि जो एक डेटा देखा गया, सिलिकॉन इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डेटा जिसमें कि देर आर 8 प्रोफेशंस जिसमें हाईएस्ट सुसाइड रेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले लाइक इट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली कि जिसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं इंडिया में वो फार्मर्स करते हैं. एंड वी ऑल नो क्या रीजंस हो सकते हैं. बहुत सारे फार्मर्स डेप्ट में होते हैं, उनकी क्रॉप मतलब अगर सही नहीं आती तो उनके ऊपर वो डेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो इस रीज़न की वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं.
डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशन का अपने रीजन है, बिकॉज इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव लाइफ, बट देयर आर चांसेस जब ये वो काम नहीं कर पाते, व्हेन दे फेल, तो दे टेक अ वेरी, मतलब वो उस चीज का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनको एक ट्रॉमा हो जाता है, दे फील डिप्रेसिव, एंड उनके भी मन में ये सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। सिमिलरली अगर मैं पुलिस की बात करूं तो हमें लगता है कि उनके पास तो बहुत पावर है, गन है, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इस फील्ड में जाएंगे एज अ करियर, बट यहाँ पर भी बहुत सारे, इफ दे आर डूइंग देयर जॉब होल हार्टेडली, तो इनको भी माफिया और क्रिमिनल से बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं इनके और इनकी फैमिली के लिए। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। साइंटिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, एंड देन कम्स मरीन इंजीनियर्स एंड लॉयर्स, बिकॉज ये सारे प्रोफेशंस भी बहुत इजी प्रोफेशन नहीं है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो साइंटिस्ट कई बारी अपनी सोच से या अपनी साइंस जितनी उनको नॉलेज है उससे दे गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जिसमें दे थिंक दैट देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, एंड एट द सेम टाइम उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है टू बी स्मार्ट, टू डू इनोवेशंस, फैमिली का, सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है। स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फाइनेंसेस की, सिर्फ खुद के फाइनेंसेस ही नहीं बट पीपल्स फाइनेंसेस, और उनकी एक मिस्टेक बहुत बड़े नेगेटिव आउटकम्स क्रिएट करती है जिससे उनको भी इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं, राइट? And then we are already discussing about the very own profession, marine engineers, and साथ ही साथ lawyers का भी इस तरीके से आई वुड से कि एक केस को जीतना हारना, या एक किसी को भी एक लॉ के अकॉर्डिंग इंसाफ दिलाना और वो सब चीजें, दिस ऑल्सो एड्स टू लॉट ऑफ स्ट्रेस. So why am I discussing all these profession and their stressors and their suicide rates के बारे में क्यों हम discuss कर रहे हैं? So that we understand that it's not only our profession which has a lot of challenges, it's other professions also. But keeping ourselves out of it is the basic आइडिया, और आई वुड से बेसिक ह्यूमन राइट, कि हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें, अपने मेंटल इश्यूज को, चैलेंजेस को उस पर उतना हावी ना होने दें, वो हम हमारा अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस रह सकते हैं विच ऑल वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इज जब आपका प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन हो या री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोग्राम्स जब आपके हों, तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। मैम वो होता है, बट वो एक एग्जाम होता है। अब आप बताओगे कि वो कितना रिलेवेंट होता है, क्योंकि एग्जाम को तो चीट करना हम लोग सीख जाते हैं हमेशा। नहीं, एग्जाम में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी रहता है उसमें एलिमेंट। आनंद सर, इफ यू कैन डिस्क्लोज, कोई एक्टिव सेलर कोई डिस्क्लोज कर सकता है? कि इसमें मेंटल, माय पॉइंट इज कि रहता है सर, ये, रहता है, because not every time whenever you are joining new company, there is a doctor so who communicate with you. It will be more than 1 hour session, so it will be there 2 3 papers also, question paper also, one-to-one discussion also there. But not every time when we are going to the ship, but when we change the company, so every company has their procedure. ओके, तो मतलब कि ये रहता है ना, ये स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टर रहता के है, साथ रहता है। कंसल्टेशन भी रहता है। हम्म। तो क्या वो सही तरीके से की जाती है? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इफ आई यू हैव टू रेट दो दैट स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 10 अगर रेट किया जाए तो आपको कितना लगता है कि मैंने उनकी वो अभी तक प्रेडिक्शन अपने कितनी कैरियर accurate में अभी तक अपने कैरियर में किसी को फेल होते नहीं सुना है। उसमें अभी तक मैंने सुना नहीं कोई Correct, sir. उसमें कोई फेल हुआ। And the thing is that the these are all things are in shipping maintained only for the numbering. We can say ISO standard nowadays it's coming ESG rating. So for ESG rating, whatever company is doing for their paperwork, if है? somebody is failing, not passing the exam, he will also join the ship, because running this industry is totally different and maintaining on paper and on screen, that is totally different. So there is two वही aspects. वही बात यहाँ पर की जा रही है जो मैं एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरह रख रही हूँ, कि ठीक है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, बट जो मैं देख पा रही हूँ वो रीजन ये है क्योंकि बहुत कम मरीन इंजीनियर्स हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से कम है।
और ये इतना चैलेंजिंग जॉब है कि ऑन द स्पॉट अगर आपने किसी को फेल कर दिया या उसको, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसान की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रोजेक्ट है, वो काम है, तो इसलिए उसको उतना इम्पोर्टेंटली नहीं देखा जा रहा है, विच माइट बी अ कंसर्न फॉर यू ऑल कि हम आज यहाँ पर बैठ करके एक संडे मॉर्निंग को हम एक सेशन कर रहे हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप जा रहे हैं, उनके लिए वो लोगों का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना होने से। किसको लेकर आएंगे वो? तो अगर हम इस इंडस्ट्री में और मरीन इंजीनियर्स को, मतलब एक बढ़ रही है इंडस्ट्री, इनको लेकर आए, साथ ही साथ इनके मेंटल हेल्थ को, स्क्रीनिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ऐसे तो लॉज भी हैं, लॉयर अगर मैं बात करूं तो पूरी बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर कितना ही उसके अकॉर्डिंग काम होता है। वही सेम बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रही है। तो अगर हम उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली वो करें कि ये स्क्रीनिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो, कि लाइक यू आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो अगर आप ये चीज इसको प्रपोज करें कि सी आई एम वी आर ऑल डिस्कसिंग हियर, है ना, हम यहाँ पर सिस्टम के भी कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, सारी चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है, जो हमारे हाथ में है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट जो चीजें हम एक कॉर्पोरेट लेवल पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या उसकी फंक्शनिंग को और बेटर कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि अगर हम इसको करते हैं तो इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जैसे हम्म। मैम जब हम ज्वाइनिंग से पहले जो मेंटल टेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब मैंने एक दो हम्म। किए हैं मैडम, हम्म। तो उस टाइम तो हम लोग ठीक है ना। अब आगे शिप पे कैसा माहौल है, उधर किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसा होगा, उस पे डिपेंड करेगा ना। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग के वेरी वेरी गुड पॉइंट, जो वेरी गुड पॉइंट। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप अभी चल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसी स्लाइड में आई विल बी डिस्कसिंग दिस फैक्ट ऑल्सो जो अभी आपने बोला, बट अभी मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि ये जो स्क्रीनिंग है कि वी कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, कि एज अ एसोसिएशन हमारा एक रोल है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और वो करते हैं कि इसको अच्छे से किया जाए, तो थोड़ा 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 करके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑल्सो देर इज अनदर, आई वुड से कि ये जो इंटरनेशनल सी फेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन नेटवर्क है, इस्वान करके, आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस कि ये भी एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है जिससे कि आपका सोशल इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, कि ठीक है अगर आप जा रहे हैं, यूजुअली ये चीज देखी गई है कि जो इंजीनियरिंग या आई वुड से कि आईटी बैकग्राउंड से या इस तरह के बैकग्राउंड से जो भी लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, they are not very well in their emotional intelligence और in soft skills, बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स ओनली, कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ना उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर हम ये सोशल इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी और इन सब उनके इन सब पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा एनहांस करते हैं अगर, कि जिससे उनको एक हेल्प लेना, एक बात करना, एक सोशली, एक होता है ना कि जो थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड से या थोड़े, दे आर मोर केयर फ्री, दे टॉक मोर, दे आर मोर, बट पीपल हु आर, विच इज अ कॉमन फिनोमेना जो ऑब्जर्व भी किया होगा आप लोगों ने, कि अगर हम उनके सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करें, वो बात कर पाए, खुल जाएं, अपनी पर्सनालिटी में उन डायमेंशंस को ऐड कर पाए, तो इस तरह की भी ये सोसाइटी है, सी फेयरर्स के लिए स्पेसिफिकली, जो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है। सो यू पीपल माइट गेट इन टच विद देम, या उसका अगर होती हैं ऑलरेडी, आपको पता है इस बारे में, तो उसका क्या स्टेटस है, वी कैन डिस्कस। किसी को कोई आइडिया, ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है मैडम कि? ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं सर, ट्रेनिंग इज ओके, बट फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ इज ओके, सपोज सम ड्यूटी इज असाइंड and the हम्म। job will take suppose 2 hours, or the guy may be stuck in something. In every 15 minutes somebody is poking, अरे काम हुआ, अरे काम हुआ, so ये सब डिस्कशन और हाँ, ये स्टडी सब बहुत बेकार हो बहुत जाता है फिर। बहुत स्टैंडर्ड ये प्रॉब्लम है शिपिंग में, क्योंकि आई हैव सीन बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। आई वर्कड इन with people on ground for a long time now, and on हम्म। people ships also, और अभी भी काफी शिपिंग कंपनियों के साथ मैं क्लोजली काम कर रहा हूँ। people skill is something that they are never taught, they are राइट। never taught हम्म। how। राइट। वो और ये उसी का माइक्रो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बोल रहा है
तो कि आप ये चीज देख पा रहे हैं कि हर चीज एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है, कि मतलब जो हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, प्लस जो पीपल्स ट्रेनिंग है, प्लस आपका जो मेंटल हेल्थ है, ये इन तीनों का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ये चीज देख पा रहे हैं। तो अगर मैम ये द मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, मतलब सी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग एक तरफ है, बट ये माइक्रो मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। तो देखिए, ये माइक्रो मैनेजमेंट भी जब हम पीपल्स ट्रेनिंग करते हैं, इंटरैक्शन, कनेक्टिविटी, और इसको हम लीडरशिप ट्रेनिंग कहेंगे, कि कोई आपसे अगर आकर पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपका लीडर ही होगा, आपका सुपीरियर ही होगा जो आपसे आके ये माइक्रो मैनेज कर रहा है या आके पूछ रहा है। तो इसका मतलब वहां पर भी एक लीडरशिप ट्रेनिंग का फ्लॉ है, कि आजकल अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो माइक्रो मैनेजमेंट कोई नहीं करता, बट यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि आप ठीक है, आप ऑफशोर हो, ठीक है, तो वहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल है बट फिजिकल ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। बट आज की डेट में हम भी तो एक ऑनलाइन सेशन ही कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो ट्रेनिंग हम उस दौरान दे सकें, या जो 6 मंथ्स का टाइम है व्हेन यू आर एट होम, उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, या उस टाइम पे यू पीपल आर नॉट पेड, या आप उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में नहीं है, वो अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। बट जब आप ऑन फ्लोर हैं, आपके पास टाइम है, सब कुछ है, तो व्हाई नॉट? अगर हम इस चीज को करें, एंड क्यों होती हैं कॉर्पोरेट्स, क्यों ट्रेनिंग्स करते हैं? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी पे, कि मेरा एक फ्रेंड है शिप पे। हम्म लास्ट शिप पे उसके साथ क्या हुआ, वो 3 दिन से इंजन रूम में काम कर रहा था, 3 दिन से, हम्म लाइक, और ये सबके साथ होता है, 72 आवर्स लगातार। एंड देन वो थक गया तो जाके सो गया, वो तो चीफ इंजीनियर। और हम्म कंपनी से मेल आया है कि यू लेफ्ट द इंजन रूम व्हेन द वर्क वाज रिक्वायर्ड। आप, और ऐसा नहीं है कि, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म और आई वाज हेल्पिंग हिम रिवर्ट टू कम्युनिकेट विद द कंपनी, क्योंकि उसमें ना क्या होता है कि, एंड दिस वाज समथिंग, कि आप क्या मार ही दोगे क्या इंसान को? देयर इज अ फिजिकल ब्रेकडाउन, तो होता है ना कि 72 घंटा काम कर चुका है बंदा, अब वो छह तो घंटा जाके ये सो गया। और ये जो अभी हमने अभी डिस्कशन के दौरान ही एक पॉइंट बोला गया कि मतलब होती तो 8 आवर्स की शिफ्ट है, बट कोई ऐसा वो डिस्टिंक्शन है नहीं है इतना आपका, कि आपको काम करना है, कोई वर्क रोल ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता। तो ये चीज भी आप एक स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं ना, कि देयर शुड बी मोर पीपल, देयर शुड बी डिस्टिंक्शन ऑफ वर्क, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि आप घर से दूर हो तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, नो। अब डिस्कशन करके मुझे पता लग रहा है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, जो कितनी सारी ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं चीजें, राइट? तो ये चीज अगर आपको पता है और आप एक एसोसिएशन का पार्ट हो, तो इस चीज को बदलने का, या इस चीज के पीछे यू पीपल शुड वर्क, बिकॉज एट द मैडम एंड ऑफ द डे पीपल आर लूजिंग लाइव्स। जी। इसमें तो ऐसा नहीं मैडम है द कि, थिंग इज दैट बोलो बोलो यार तुम। मैडम द थिंग इज दैट हाँ प्रतीक सर, वो whatever company is saying, whatever SMS is saying, you planned your work well in advance. But how much in advance? If organization is telling this statement and organization का काम हो गया, now the हम्म senior management job start how they will plan. But perfect planning is क्या not possible. So सच्ची लगा। come again. The thing is that, ma'am, this in industry there are so many aspects, but the main concern is how to complete your contract and go home. That is the first and last priority. So all there are so many things we cannot change and not possible to change. हम्म But in that situation, how to pass the time and go home. That's it. राइट, राइट। तो मतलब यू वांट मी टू डिस्कस ऑन दिस एस्पेक्ट, राइट? Yes, अपनी राइट, सैनिटी मेंटेन रखते हुए कैसे आदमी कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करे, राइट, क्लोजिंग द सेशन, एंड वो अपने घर सेफली चला जाए। तो राइट। इसमें आप अगर, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट दैट, मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड से वी आर डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। और एक चीज और जो अभी आपने पिन पॉइंट करी, कि ठीक है, स्क्रीनिंग के टाइम तो हम ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है, बट जब हम ऑफ शोर हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारी मेंटल हेल्थ सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पलाइन जो सुसाइड के लिए, या सारी हेल्पलाइंस हैं, दैट इज ऑल देयर। और साथ ही साथ आई केम टू नो अबाउट दिस एपी कंपनीज टेली मेडिकल सर्विसेज। ये क्या है? दिस इज
solely for crew members, और जो भी आप लोग crew पे जाते हैं, it's for them. There is availability of psychologists and psychiatrists for both crew members and officers by this particular AP company's telemedical services, जो आप लोगों को specifically ये service दे सकती है. तो यू पीपल कैन गेट इन टच एंड सी कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं, एंड यू नो कि अगर ये चीज़ आपके लिए एक स्पेसिफिक हेल्पलाइन सिस्टम अरेंज हो तो इट कैन सेव लॉट ऑफ लाइफ्स. Madam, company also providing same situation for mental health and all that. So on paper, and we can say there is also available, but the thing is that we are not using, and we people are hesitating to call that ki, "Arey, today this happened, today that happened." So that is sidelined here. सो इसके लिए एक तरीका है, लाइक आई टेल यू दैट आई वर्कड विद कॉग्निजेंट. अगर आपने सुना हो, इट्स वन ऑफ द एमएनसीज. तो वहां Mhm. पर आई वर्कड एज अ वेलनेस पार्टनर, राइट? तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हम उनके साथ, लाइक व्हेन अ न्यू मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू देम, तो हमारा उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन होता था 10-15 मिनट का, ठीक है, जो कि मैंडेटरी था. Mhm. इट टोटली डिपेंड्स कि आपका कॉर्पोरेट, आपका कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ है, वो इस चीज को कैसे बेटर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एक सर्विस का दे देना, एक कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास एक सर्विस हेल्पलाइन है, मैं उसको कॉल नहीं कर रही, बट क्योंकि मैं उस बंदे को जानती नहीं, मेरा उसके साथ कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, तो मेरे मन में वो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से डेवलप होगा. तो अगर आप ये चीज की, ठीक है सर्विस है, बट अगर इसको अच्छे से नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है. कि एक हम 15 मिनट का वीक में एक सेशन कर सकते हैं कि जिसमें वो आपसे खुद आकर के एक चेकलिस्ट ले सके, पूछ सके कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, और अगर आपको नीड है तो आप अपना सेशन बुक कर सको. क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब रोल्स हैं कि जो वायलेंट कंटेंट है सोशल मीडिया पे आता है, उसको स्क्रीन करना, और इस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है कि जो आप देखते हो ना, पॉलिसीज लगी होती हैं कि जिस वजह से आप इस तरह का कंटेंट आप तक नहीं पहुंचता, और क्योंकि कंटेंट तो डलता है, तो उसकी सारी स्क्रीनिंग करना, दिन रात वायलेंट कंटेंट देखना बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है. सो वी वर वर्किंग विद दैट डायमेंशन ऑफ एज अ मेंटल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स. तो एक, अगर आप ये बोले कि एक इंटरेक्शन, वीकली इंटरेक्शन आपका उनके साथ हो, और तो उससे एक ट्रस्ट डेवलप होगा, एंड दे कैन एक्चुअली कम टू सीक हेल्प, मतलब आप लोग उनके पास हेल्प के लिए जा सकते हैं. आई होप इट मेक सेंस. Shall we move forward? यस मैम. Sure, sure. ओके, नाउ सी, ये हो गया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट? वी डिस्कस्ड एवरीथिंग हियर, बट कमिंग ऑन पर्सनल लेवल, नाउ वील बी डिस्कसिंग व्हाट वी कैन एक्चुअली डू एट अ पर्सनल लेवल. सी, उसमें क्या है कि मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. सो मैनी स्टडीज, सो मैनी, आजकल जो आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, उसके बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि आपका ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कि जिसमें आपको एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट खुद ही मेडिटेशन करके आप अपना खुद का स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, अपनी एनजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो. यू विल बिकम मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ. आप अपनी कंपनी को पसंद करेंगे, आपको वो लोनलीनेस उतना महसूस नहीं होगा. ऑफ कोर्स ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो डे 1, डे 2, डे 3 में शायद उतना रिजल्ट्स ना दे, डिफिकल्ट भी लगे. तो हम ये ना सोचें कि अगर हमें मेडिटेशन ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें पता है बहुत बेनिफिट्स हैं, बट हम करते नहीं हैं. हमारे पास हेल्पलाइन है बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट? तो उन सब चीज़ों को हमें खुद से भी इनिशिएटिव लेना होगा उस मैडम, चीज़ के. मेडिकेशन ही थोड़ा बचा रखा है. अच्छा, दैट्स वेरी गुड कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो एक और फैक्टर मैं यहाँ पर बोलूँगी कि होता क्या है कि जब लोग, अगर हमारे पास भी, मेरे पास फॉर एग्जांपल काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी होती है, एंड देन दे एक्सपेक्ट रिजल्ट्स जल्दी से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती. तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस जब आप घर पर हैं, तब से उसको शुरू कीजिए, ताकि जब आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में जाते हैं तो यू आर रेडी. आपको क्या लगता है कि जो आर्मी में होते हैं, क्या उनका स्ट्रेस लेवल नहीं होता? एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, अरुण गुप्ता जी, उनके साथ मैंने वर्कशॉप दी हुई है.
राइट, आई नो हिम वेरी वेल। तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। इतने उनको ऐसा लगता है मैंने कितने लोगों की लाइफ ली है, मैंने कितनी जानें मारी हैं। तो उनको उनको मतलब हर मतलब इस तरह के प्रोफेशंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बट क्यों हम कहते हैं कि देशभक्ति उनके लिए इतनी ज्यादा वो होती है और हम उनको इतना क्रेडिट देते हैं और उनके अंदर वो फीलिंग्स डाली जाती हैं? क्यों? हो सकता है उनको सिर्फ आर्मी में आना वो देशभक्ति की फीलिंग हो ना, बट जा करके वो एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि वो, ताकि वो फीलिंग उनको एक सेंस ऑफ प्राइड दे सके कि उन्होंने जो किया वो कोई वो क्राइम नहीं है, उन्होंने लोगों की जान नहीं, मतलब उस एलिमेंट को सप्रेस करके इस फीलिंग को ज्यादा हाईलाइट किया जाए कि देखो आपने कुछ देश के लिए अच्छा किया, यू हैव सर्व्ड अ बिगर पर्पस, यू हैव सेव्ड लाइफ्स, राइट, रादर देन किलिंग पीपल। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव्स योर स्लीप, आपके एज रिलेटेड मेमोरी लॉस है, इट हेल्प्स इन दैट, आपका टेंशन स्पैन बढ़ता है। और सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग ये है कि यू फील मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, राइट, इन अ गुड वे। एक होता है लोनलीनेस में मैं अपने आप से ही बात करना, सेल्फ टॉक कि मैं कितना अकेला हूँ, ये क्या है, ये क्यों है, एक्सेट्रा। बट एट द सेम टाइम मेडिटेशन हेल्प्स यू इन अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, राइट? Anyone wants would like to share their experience कि how meditation has helped them? Anyone? मैम, आई हैव अ तो क्वेश्चन। प्रैक्टिस का हिस्सा है। रोज आदमी सुबह शाम करेगा, इट विल बी फील ओके कि हाँ, उसको उतना इफेक्ट नहीं करेगा कि हाँ चीजें चल रही हैं, बस उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। राइट, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। आई थिंक किसी और ने भी हम्म। कुछ बोलना चाह रहे थे। मैडम, मैंने कभी मेडिटेशन किया नहीं, अगर स्टार्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं, कितना करते हैं, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। राइट, सी इसमें क्या कर सकते हैं हम, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे म्यूजिक हैं कि 1 घंटे का कुछ सूदिंग म्यूजिक होगा। एक होता है कि मेडिटेशन के आप अकेले में बैठ जाओ और आपको एक सपोर्ट की कई बारी ज़रूरत होती है। तो यूजुअली व्हाट इट हैज़ बीन सीन कि जब आप किसी म्यूज़िक का हेल्प लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो मतलब ऐसा म्यूज़िक है कि जो चल रहा है, लाइक लाइव म्यूज़िक हम उसको बोलते हैं यूट्यूब पे। आप कभी भी देखिएगा वो लाइव चल रहा होगा और बहुत सारे लोग उसको कभी ना कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अटेंड कर रहे होंगे। दूसरा, यू कैन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ठीक है? आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है और उसमें ये विजुअलाइज करना है कि कैसे ब्रीद आपके अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। तो इस चीज में हेल्प करती है और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। उससे क्या है, आप खाना खा रहे हैं तो यू आर माइंडफुल कि ये जो मैंने खाया ये कहाँ से आया। जैसे एक होता है ना कि एक अन्न है, कैसे करके ये मेरे पास आया और मैं इसको खा रहा हूँ, ये मेरी बॉडी में कितनी हेल्प करेगा। विद पॉजिटिव थॉट्स खाना है, ये नहीं कि फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो माइंडफुलनेस भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो इनडायरेक्टली इट विल हेल्प यू टू मेडिटेट इन अ बेटर वे। और दूसरी चीज, अगर आप इसको ट्रांसल्यूसेंट स्टेट में करेंगे, विच इज कि जैसे आप सुबह उठे हैं, आप आधी नींद में हैं, अगर आप उस टाइम पर मतलब जैसे आप उठे हैं अभी, आप उठते ही हम क्या करते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं। तो वो हमारी स्टेट को बहुत जल्दी ब्रेक करता है, जिससे बहुत लोगों को सुबह के टाइम एंजाइटी भी होती है, विच आई हैव सीन कि सुबह उठते ही एक घबराहट सी होती है। तो वो चीज़ें नहीं होगी कि अगर आप उठते ही फ़ोन ना यूज़ करके आप एक मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ करके चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट आप मेडिटेट करें, चाहे बेड पे ही बैठ के करें, ठीक है? तो यू कैन ट्राई स्टार्ट विद दिस कि आप म्यूजिक का हेल्प लीजिए, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, माइंडफुलनेस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। इट विल हेल्प यू कनेक्ट टू योर सेल्फ। और हो सके तो अगर आप मॉर्निंग में पार्क का एक्सेस है, लाइक व्हेन यू आर एट होम, तो अगर आपके पास पार्क का एक्सेस है आप जाइए, वहाँ पर पार्क में बैठ के करेंगे, ग्रीनरी के बीच में सुबह की फ्रेश एयर में, तो ये और ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। और उन विजुअलाइजेशन को आप याद करके उसको इतना इंटरनलाइज कर लो, महसूस कर लो कि जब आप ऑफशोर भी हैं तो वो विजन्स आपको और उसी तरह की मेडिटेशन हेल्प कर सके आपको, अब वही उसी तरह की मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस मैम, जिग्नेश का एक क्वेश्चन है, ही इज बीन रेजिंग हैंड फॉर लॉन्ग टाइम। जी। Yes. So not necessarily a question, but
आपने कहा था कि मेडिटेशन से अगर किसी का हुआ हो, सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस फॉर सम टाइम नाउ, not extremely regularly, but somewhat. So it has helped me with my own ADHD, and I've been sailing for 6 years now. I'm not, and even ship pay, I have seen like there was a situation where a person died in front of us, and people were really depressed, and one or two people were facing. I'm not sure if it's schizophrenia, but they were seeing visions of that person and things like that. And even at that point of time, I put in like, just do some mindfulness meditation, because that's what I used to do, and it helped them somewhat, just some breathing exercises. So mindfulness definitely help, but the problem is the buy-in. So now here, most of the people, if you see, they are senior management, and on ships, they are chief engineers, second engineers. But इस चीज का बाय इन एक जो लोअर रैंक के हैं, या फिर देर आर अदर वर्कर्स फॉर देयर, उनसे बाय इन लेना कि आओ ये करो, लेट मी टीच यू हाउ टू डू दिस एंड विल हेल्प यू, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ टू गेट दैट बाय इन फ्रॉम पीपल? How बैंग to ऑन get that? क्वेश्चन, बैंक ऑन With बाइन that तो मैं, word. हाँ, बाइन मतलब मैम कैसे उसको कन्विंस करें कि भाई तू Hmm. करना जरूरी है तेरे लिए, तू सी बीमार इसमें तो क्या है, कैसे, हाँ, I'll say one thing. आजकल क्या होने लग गया है, लाइक वन ऑफ द रीसेंट कॉर्पोरेट्स, उन्होंने क्या किया कि एवरी मॉर्निंग जब आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, आपको 10 मिनट या 15 मिनट आपको योगा करना है. उनके योगा में ब्रीदिंग होती है और मेडिटेशन होता है, ठीक है. तो आपको अपने जो भी जिस भी आप कपड़ों में आपको वो चीज़ करना है. तो जैसे जैसे आप उसको मतलब मैंडेटरी कर देते हैं कि ये चीज़ करनी है, तो ये तो होता है टॉप टॉप लेवल से जो चीज़ नहीं चाहते, टॉप डाउन अप्रोच, कि ऊपर से इस चीज़ को एक वो कर दिया कि इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन पीपल स्टार्ट डूइंग इट. एक होता है बॉटम अप, कि ठीक है आप लोग आपस में, आपको इतना एक्सपीरियंशियल इतना अच्छा लग रहा है कि आप फिर इसको मैंडेटरी करवा दें. अब लोगों को बोलना तो ये है कि जब वो आपको देखेंगे ना, तो यू कैन इंस्पायर देम कि आप खुश रह रहे हैं, एंड देन दे विल कम एंड आस्क यू. कि कई बार देखो चीजें ना प्रिटेंड भी करनी पड़ती हैं. हो सकता है आप इंटरनली खुश हैं, बट आपकी फेस पे वो चीजें नहीं है, आप इंटरनली उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इंटरनली आप थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल है. बट सेम वे दूसरा पर्सन है, दिखने में आपके सेम एक्सप्रेशंस होंगे, बट उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा. So if you will put it in your expressions also, in your body language also, so they will get inspired and they will ask you that what's different. We both do the same profession and everything. What's the difference? आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आप वो महसूस कर पा रहे हो और मैं नहीं कर पा रहा. This way you can inspire them. Is it making sense? Yeah, somewhat, but the only thing is, from what my experience has been, it's more like people are depressed and you have to bring them to a normal level, not like people are at the normal level and you want to enhance their happiness levels. But this has been the case, and there's a problem with timings as well, because everybody is very ad hoc in this career. And what Hmm. happens is, if you want to instill this practice, you need to essentially, just how you shared the example, that morning 10 minutes you have to do yoga. So you have to have that have to do approach has to be there, that this is compulsory, you have to do it, otherwise you're not working there. Things like that. So I think without that, I have faced a lot of issues, because I was not senior management, and it became extremely difficult to implement this. And yeah, I think I understand that point, that you have to, like, all the senior management, even companies or on board ships, will have to make it mandatory. And Hmm. just to add to one other person's question who asked here where to do the meditation, I've been using this app called Medito Hmm. for years on end. It's pretty great for mindfulness meditation. If anybody wants to do it, install kar sakte hain. It's free. तो डेफिनेटली मेडिटो, एंड देयर आर सो मेनी अदर एप्स, बट ये आपने खुद यूज़ की है, तो आई एम श्योर कि ये काफ़ी अच्छी होगी. एंड यू कैन मे बी टाइप इन द चैट बॉक्स और मे बी शेयर अ लिंक, ताकि मतलब पीपल कैन गेट एक्सेस टू दैट. एंड थैंक यू फॉर दिस हेल्प. शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस मैम, यस मैम. Okay. Now there are so many benefits of exercise, right? अगर मैं कहूँ कि मैं वॉकिंग, या मैं एक छोट मतलब स्ट्रेचिंग भी करना, ठीक है, या 10-15 मिनट भी कुछ भी एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, एनी आउटडोर एक्टिविटी,
it so much helps in your enhancing your mental health. क्योंकि होता ये है कि अगर मैं इसको मतलब साइंटिफिकली बात करूं, बायोलॉजिकली, तो देर आर सर्टन मूड एनहांसिंग केमिकल्स इन आवर बॉडी, जिसको अगर उसमें डिसबैलेंस होता है, ठीक है, इफ देर इज एनी डिसबैलेंस, तो हमारे मूड, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब होता है, सच एज सेरोटोनिन, डोपामीन, ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं। जैसे आपको थायरॉक्सिन पता होगा, जिसके इम्बैलेंस से थायराइड हो जाता है, राइट? तो उसी तरह से ये भी न्यूरोकेमिकल्स हैं जो आपके मूड में और हर चीज में हेल्प करते हैं। सो ओके, अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। सी देर आर फ्यू, सी होता क्या है, एक चीज और की, जैसे अगर आप को लगा कि आपने कुछ ऐसा फील किया है कि जब आप ऑफशोर होते हैं तो आपका मूड सही नहीं रहता है, या आप डिप्रेसिव फील करते हैं एंड यू फील रिलक्टेंट टू गो टू, यू नो दोबारा से जाना कॉन्ट्रैक्ट पे, तो यू कैन, लाइक इट्स अ ऑप्शन, यू कैन कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। आप उनसे, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, आप जो मेडिकली अगर वो आपको एडवाइस करते हैं, तो यू कैन सीक अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट, और यू कैन सीक अ कंसल्टेशन टू अ साइकोलॉजिस्ट, जो भी आपको कन्वीनियंट। अगर आपको लगता है कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट जो इस फिनोमेना को या इस न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस कर देगा, अगर मेरे से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 2 4 10 गोलियां आप लेकर जाएं, ताकि आपको वो जब नीड हो आप तभी उसको यूज कर सकें सिर्फ। इट्स एन ऑप्शन, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए ऐसा कुछ, बट जस्ट टू हेल्प यू सेव फ्रॉम एनी क्रिटिकल सिचुएशन। तो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत बड़ा स्टिग्मा है, मिथ है कि नहीं, हम तो मेंटली फिट है, हम इसकी दवाई क्यों खाएं। और होता ये है कि व्हेन यू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा दिया आप, जो 1 साल इतना डिप्रेशन में रहे, सब कुछ रहा, अगर आप पहले आ जाते तो कितना बेटर होता। और वो 1 महीने में ही अपना बेटर मूड्स एक्सपीरियंस करते हैं, उनको एक बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज अगर मैं पर्सनालिटी स्टडीज की बात करूं, तो देर आर साइंस सेज कि देर आर फ्यू पीपल हु आर मोर प्रोन टू सच थिंग्स, एंड देर आर पीपल हु आर मोर हु हैव मोर मेंटल स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी फैक्टर्स भी होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सम पीपल कैन ईजिली मैनेज लॉट ऑफ स्ट्रेस, सम पीपल गेट अफेक्टेड वेरी इजीली। तो वहाँ पर इस चीज़ की हेल्प हो सकती है। For more understanding, you can get in touch with me post session or whatsoever, so we can do that also। या अगर आपको लगता है कि जो आपको ऑफिशियल्स जो आपको एक मेंटल हेल्थ का एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं वो आपको ठीक नहीं लगता, तो इफ यू आर अर्निंग सो मच, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट समथिंग इन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यू कैन हैव अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यू हैव इंटरनेट एक्सेस, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कि आपको अगर है कि ठीक है, आपको एक साइकोलॉजिस्ट है जिससे यू वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स, आपको हेल्प मिलती है, तो आप वो ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं, एंड यू कैन टेक ऑफलाइन सेशंस व्हेन यू आर एट होम, ठीक है। सो यू कैन यूज दोज ऑल्सो। बट अब अभी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो इट एनहांसेस, मतलब ये जो केमिकल्स हैं जो मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप खुद से यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो आप उस मेडिसिन की हेल्प लीजिए, जो आई वुड नॉट रेकमेंड अदरवाइज। बट क्योंकि आपका प्रोफेशन में सुइसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत डिप्रेसिव स्टेट है, इसलिए आई एम पुटिंग दिस फॉरवर्ड। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ माई अदर सेशंस आई डोंट पुट दिस थिंग सो इजीली फॉरवर्ड, राइट? तो आई वाज सेइंग कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का ये जो बैलेंस है, इसको एक्सरसाइज जो है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो आपको उस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज जो आपके बैड मूड्स हैं, आप इजीली एक हेल्दी मूड में आ सकते हैं। इट एनहांसेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट एनहांसेस योर ब्रेन हेल्थ, इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज अ रिजल्ट, right? And you feel more energetic, so you have something to look up to, right? So is there anyone who does exercise, जो एक्सरसाइज करता है और जिसको लगता है कि एक्सरसाइज से काफी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है? एनीवन?
Is there anyone? कोई एक्सरसाइज यस नहीं मैम, करता है? माय नेम इज आशुतोष कुमार। मैं सुबह रोज शाखा जाता हूँ। रोज सुबह? शाखा जाता हूँ, उसमें शा एक्सरसाइजेज होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। शाखा इज RSS राइट, राइट, मैं समझ गई। आपको। तो सी क्या होता है कि, और आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर इफ यू वुड लाइक टू शेयर दैट एज वेल? उससे एक बेनिफिट तो ये मिलता है कि मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूँ। हम्म। और एक काम को रोज प्रैक्टिस करने से वो रूटीन में आ जाता है, तो आपका बॉडी हैबिचुअल हो जाता है। हम्म। तीसरा ये फायदा है कि हमको ज्यादा आवर्स मिलते हैं पर डे। बाकी अगर आप 9 बजे या 8 बजे सो करके उठ रहे हैं तो आपके लिए दिन के घंटे तो कुछ कम हो गए ना। हम्म। ये ये कहीं ना सब कहीं चीजें हैं। बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली भी है, बिकॉज सी। हाँ, और मेंटल हेल्थ भी है। लोगों से इंटरेक्शन भी होता है रोज सुबह सुबह। राइट, राइट, वेरी गुड। तो देखिए क्या है कि जब आप घर पे हैं, आप किसी से कितना ही मिलेंगे, बट अगर आपका एक सर्कल बनता है, जैसे एक्सरसाइज है, आप रेगुलरली अपना एक सर्कल होता है, वहां मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से, साइन। और साथ ही साथ व्हाई नॉट ओनली एक्सरसाइज, मतलब अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपका, अगर आप अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिस पे बहुत आजकल रिसर्च हो रहा है, बहुत लोग फोकस कर रहे हैं, कि जैसे ईक्यू के ऊपर फोकस हुआ था इमोशनल क्वेश्चन पे, पीपल आर इमर्जिंग इनटू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कि अगर आपका वो होप, वो फेथ, वो इतना स्ट्रांग है, तो ये सब चीजें ना आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं। सो गोइंग हैविंग अ रिलीजियस प्रैक्टिस also helps a lot, कि pray करना, praying for good health, it increases gratitude, it increases better mood, it gives you more faith, and you're not only into yourself, you understand the dynamics of this world, you understand that how you are a small part playing in this world। तो वो सारी चीजें ना एक अलग लेवल की चली जाती हैं, इफ यू आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली ऑल्सो, सो उससे भी इट इंक्रीजेज योर मेंटल हेल्थ, राइट? नाउ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ ऑफ स्लीप। अब स्लीप में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई लोग कहते हैं कि 4 घंटे भी सो लो, 5 घंटे भी सो लो, बहुत इनफ होती है नींद और ये सब चीजें, बट दैट्स नॉट ट्रू। साइंस सेज कि 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ हेल्दी स्लीप। उससे ज्यादा करोगे तो भी समटाइम्स इट्स नॉट गुड, और उससे कम करोगे देन ऑल्सो इट्स नॉट गुड। सो हेल्दी स्लीप से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, इट इम्प्रूव्स योर मूड, योर हार्ट हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आप मोर एनर्जेटिक फील करेंगे, राइट? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो आप एक्सरसाइज भी बेटर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, राइट? और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ऑल्सो, कि जिनकी नाइट शिफ्ट्स लगती है, राइट? उनके इतने, मतलब यू कैन सी एजिंग ऑन देयर फेसेस, कि मतलब इफ आई वुड से कि एजिंग की बात करूं मैं, तो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दे डोंट एंजॉय बीइंग विद पीपल, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग बन चुका होता है। तो वो भी बहुत सारे हजार्ड्स हैं आजकल आईटी कंपनीज में भी। तो इफ यू हैव गुड स्लीप, अगर आप रात को सो रहे हैं, रात की नींद रात की होती है, सुबह की नींद जो है वो, मतलब आप कहो कि सुबह की, आई वुड से कि अगर आप दिन में सो रहे हो और रात को जाग रहे हो, सो फॉर सम पीपल दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। इसके पीछे एक साइंस है विच आई वुड लाइक टू शेयर। यू रिमेम्बर, मतलब जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था, जब लोग जंगलों में रहते थे, और वो टाइम था जब अर्ली मैन था, और वी वर लाइक, मतलब वो एक मॉन्की वाली फील्ड से ह्यूमंस जब हम बन रहे थे, जब वो ट्रांजिशन हो रहा था, वो जो फेज चल रहा था, तब क्या होता था कि एक फैमिली, एक कम्युनिटी बननी शुरू हो गई थी। और क्योंकि एक हंटर्स एंड गैदरर्स का वो समय था, तो ऐसा होता था कि रात को कोई भी जानवर अटैक कर सकता था, क्योंकि तब घर नहीं होते थे और जानवर और इंसान इकट्ठे ही रहते थे, तो कोई भी जानवर अटैक कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो होता क्या था कि देयर वर पीपल जो अलग अलग शिफ्ट लगाते थे। कई लोग शाम के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, कई लोग रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो दिन में सोते हैं, राइट? कईयों की शिफ्ट लगती थी 8 से 12 या 1 की, जिसमें उनको प्रोटेक्ट करना है।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके साथ ये फैक्टर है कि आप रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं एज कम्पेयर टू डे, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इट डजेंट हैम्पर यू, आपको दिन में सुबह उठना आप बुरा फील करते हैं, क्योंकि आप अगर अपने इवोल्यूशनरी सिस्टम से उल्टे हो जाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एंड दिस इज व्हाट नॉट मेनी पीपल नो. So for people who feel more active, more energetic at night, and they are in very good mood अगर वो दिन में सोते हैं, so mood wise भी, health wise भी वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, चाहे वो रात रात भर जागते हैं. And there are people जो रात को अगर जाग जाएं तो उनको पूरा दिन खराब हो जाता है. So whichever category you fall into, so this is the science behind that. But ultimate aim is to have a proper sleep. Anyone would like to share anything on this? हम वही है कि हम लोग टाइम एक्सीड कर गए, एंड थैंक यू फॉर द सेशन. तो this can go on, guys, and we will try to call ma'am once again, and maybe we are also planning a course on DMAT club with ma'am where she would be, क्योंकि this is a long term thing. This is not a एक घंटे में सॉल्यूशन नहीं मिलता. किसी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता एक घंटे में, तो इसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग मेंटल हेल्थ, सब कुछ है. दिमाग Exactly. सेम रहेगा तो. एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ कोर्स ऑन डीएमटी क्लब विद मैम. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली कोई ऐसी रेगुलर चीज कर सकें जिससे कि वी मेंटेन आवर सैनिटी एज अ सी फेरर, और एज ए एक्स सी फेरर जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं. और एज ए कम्युनिटी हम लोग का मेंटल स्टेट मेंटेन रहे. तो मैं मैम का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने सेशन के लिए आज एग्री किया है. और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, जो इतने देर तक संडे को 12 बजे आते हैं और पूरा एंगेज करते हैं. सो काफी देर तक बहुत मेरे सीनियर हैं मैम, विनोद सर, श्रीरामपुर से 3132 रोल नंबर है. तो पूरे सेशन में सर बैठे हुए थे. सर थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. Vinod sir, if you can just switch on your camera for a moment, and तो काफी अच्छा लगेगा हम लोग को भी. विनोद सर, विनोद सर चले गए, जैसे मैंने बोला कैमरा ऑन कर दो, कोई बात नहीं. So thank you ma'am for joining in, and we be in touch, and for all of you, stay, keep smiling, keep happy, अपनी mental sanity maintain रखिए. Next week we'll engage again at the same time, and thank you ma'am once again for the amazing session. Thank you so much. I would like to add just one small thing at the end, just to conclude. See, there are so many factors which we were discussing today, and अगर मैं personal mental health की बात करूँ तो there are few things जो हमें पता तो हैं सबको, बट हम तब भी नहीं करते बिकॉज शायद हमारे पास वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, शायद वो हमारे पास एक ग्रुप नहीं है, या वो कंसिस्टेंसी नहीं है. So we can definitely, as Pratik ji very well mentioned, that we are into discussions कि हम ऐसे कुछ courses launch कर सकें जिससे you people can have a regular meetups जहाँ पर हम we can practice all this thing, right. So we can practice all this ताकि एक real transformation आ सके, एक long term result आ सके, which helps in our own mental health and in the mental health of our families also. So thank you for having me. I really enjoyed the session. I hope you all also enjoyed the session. विनोद And सर इज हियर, सो थैंक यू विनोद सर फॉर ज्वाइनिंग इन. आप आए, काफी अच्छा लगा. सो विनोद सर इज वेरी वेरी सीनियर. सो विनोद सर, आप थोड़ा सा 1 मिनट अपने आप को सर इंट्रोड्यूस करा लीजिए, इफ इट्स हाँ ओके. नमस्कार। नमस्कार जी. एक्चुअल में मैं सी पेरियर नहीं हूँ, मेरा लड़का सी पेरियर है। ओके ओके आई एम रोटेरियन इन फ्रॉम श्रीरामपुर नियर शिरडी। ओके, गुड गुड गुड. तो आप सबसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहला मेरा ये मीटिंग था आपको ज्वाइन करने का। एक ईमेल मेरे को आया था, मेरे लड़के ने शायद मेरा ईमेल दिया था। ओके ओके. सो मैडम आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर थैंक यू सो फॉर मच, मुझे ज्वाइनिंग. भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. और सर हम लोग हर संडे मिलते हैं, आप ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, आप हमेशा आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जस्ट ट्राइंग टू ओके हेल्प. सर, थैंक यू ma'am, thank you चलो once again. Thank you थैंक यू everyone. एंड गुड डे। You too. गुड डे And ऑल have ऑफ a यू। have a happy weekend. थैंक यू। Thank you. Bye bye. Have a आइए good day everyone. खाना खाने आइए मैडम। जरूर जरूर.
ठीक शिरडी है। वगैरह आते हो क्या? शिरडी आते हो क्या? नहीं जी, आना तो नहीं हुआ, बट आई विल डेफिनेटली मेक अ प्लान। तो आप प्रॉपर बॉम्बे है? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। ओके मैडम, चलो चलो, नाइस मीट यू। सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे। गुड डे। थैंक यू।